हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लीलम चंद्राकर फ्रॉम जूलॉजी डिपार्टमेंट। इस लेक्चर में हम देखेंगे वायरसेस के टाइप्स और मॉर्फोलॉजी को। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि वायरसेस क्या होती हैं, इसके नेचर क्या है, मतलब कि इसके लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स क्या हैं, और इसके डिस्कवरी को देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वायरसेस, वायरसेस के प्रकार। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, होस्ट के बेस पे जो वायरस है उसको 3 कैटेगरीज में रखा गया है। उसमें से फर्स्ट है एनिमल वायरसेस, सेकेंड है प्लांट वायरसेस और थर्ड है बैक्टीरियोफेज। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एनिमल वायरसेस को। दे पैरासाइट ऑन एनिमल्स एंड कॉज डिसीज ऑन देम। मतलब कि नाम से ही पता चलता है कि ऐसा वायरसेस जो कि पैरासाइट होंगे एनिमल के अंदर और ये एनिमल में डिसीज कॉज करेंगे। ठीक है, इन वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होते हैं और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए होता है। ठीक है, तो इन वायरसेस के द्वारा एनिमल्स के बॉडी में डिफरेंट टाइप के डिसीज होता है। ठीक है, जैसे कि पोलियो हो गया, इन्फ्लुएंजा, एड्स, मम्प्स। ठीक है, ये सब डिसीज एनिमल में होता है इन वायरस की वजह से। ठीक है, इसी कारण इसको एनिमल वायरसेस कहा जाता है। उसके बाद सेकेंड है प्लांट वायरसेस। दे आर पैरासाइट ऑन प्लांट्स एंड कॉज डिसीज वन ऑन देम। ठीक है, तो ऐसे वायरसेस जो कि प्लांट के अंदर पैरासाइट होते हैं और प्लांट के अंदर डिसीज कॉज करते हैं, इसका भी जो जेनेटिक मटेरियल है या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ठीक है, तो प्लांट में होने वाले डिसीज है इन वायरस की वजह से वो है टोबैको मोज़ेक वायरस। मतलब कि ये जो वायरस है वो तंबाकू की पत्ती में डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है शुगर केन मोज़ेक। तो ये सब जो डिसीज है वो प्लांट में होता है वायरसेस की वजह से, इसी कारण इसको प्लांट वायरसेस कहते हैं। उसके बाद थर्ड है बैक्टीरियोफेजेस। तो दिस वायरस इज पैरासाइट ऑन बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया से है और फेजेज मतलब होता है ईटर। मतलब कि ये जो वायरस है वो बैक्टीरिया को ईट करता है या फिर बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, तो ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर पैरासाइट होते हैं और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इनके जो अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिर्फ डीएनए होता है। ठीक है, इसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। उसके बाद हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरसेस। तो इसके कुछ कुछ स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं। ठीक है, उसमें से फर्स्ट हम देखेंगे इसके शेप को। ठीक है, तो वायरसेस जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है स्फेरिकल वायरसेस। दे आर राउंड शेप्ड आल्सो कॉल्ड पॉलीहेड्रल। ठीक है, तो ये जो है वो ये वायरसेस जो है वो रफली राउंड शेप्ड के होते हैं। इसे पॉलीहेड्रल वायरसेस भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए जो पोलियो वायरसेस होता है वो स्फेरिकल शेप्ड के होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड है रॉड शेप्ड वायरसेस। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो रॉड शेप्ड है, मतलब कि लंबी रॉड जैसी होगी। इन्हें हेलिकल वायरसेस भी कहा जाता है। हेलिकल वायरस इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो कैप्सिड है वह बहुत सारी सिंगल टाइप की प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, और वो प्रोटीन जो है वो हेलिकल पैटर्न में अरेंज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए टोबैको मोज़ेक वायरस जो कि तंबाकू की पत्ती में होता है। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हेलिकल पैटर्न में अरेंज होता है। ठीक है, उसके बाद है फिलामेंटस वायरस। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो टैडपोल की तरह होती है, यानी कि हेड होता है और टेल होता है। ठीक है, इसके अलावा टैडपोल वायरसेस को कॉम्प्लेक्स वायरसेस भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बाकी वायरसेस की तुलना में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए बैक्टीरियोफेज। उसके बाद है इसका साइज।
तो वायरसेस जो है वो वेरिएबल साइज के होते हैं, ठीक है। इसका डायमीटर जो है वो 20 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर तक हो सकते हैं, ठीक है। और ये बैक्टीरिया से साइज में छोटे होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर में इसके स्ट्रक्चर है जिसमें से फर्स्ट हम देखेंगे कोर, द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है। तो वायरसेस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसे कोर कहा जाता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। उसके बाद है सेकंड कैप्सिड। कैप्सिड जो है वो एक प्रोटेक्टिव कोट होती है जो कि कोर को सराउंड कर रही होती है, ठीक है। और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, मतलब कि यहाँ पे ये है जेनेटिक मटेरियल और उसके चारों तरफ प्रोटीन की बनी कैप्सिड होती है, ठीक है, जो उसको इस जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करती है, जिसको कहा जाता है कैप्सिड, ठीक है। ये जो कैप्सिड होता है वो बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉल प्रोटीन का यूनिट है जो कि आपस में मिलकर कैप्सिड को बनाता है, ठीक है। मतलब कि छोटी छोटी यूनिट, कैप्सोमियर की जो छोटी छोटी यूनिट्स है वो आपस में मिलकर कैप्सिड का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है उसको कहा जाता है कोर और इसके सराउंड जो कोट है प्रोटीन की उसको कहा जाता है कैप्सिड, ठीक है। उसके बाद है न्यूक्लियो कैप्सिड। कंबाइंड कैप्सिड और कोर की जो स्ट्रक्चर होती है उसे न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं। मतलब कि ये जो कोर है और जो कैप्सिड है इन दोनों को मिला करके न्यूक्लियो कैप्सिड कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है एनवेलप। अब कुछ वायरस में मोस्टली जैसे कि एनिमल वायरस में, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एचआईवी हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस में कैप्सिड के ऊपर, ये जो कैप्सिड है उसके ऊपर में एक एडिशनल लिपोप्रोटीन की लेयर भी नज़र आती है, ठीक है। और ये जो कवरिंग है वो या लेयर, जिसे लेयर भी कहा जाता है, ठीक है, ये उन सेल से आती है जिनको वायरसेस इन्फेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। जैसे कि सपोज मान लो कि कोई एनिमल सेल को इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो एनिमल सेल से जैसे ही ये वायरसेस निकलेंगे तो एनिमल सेल की ही मेम्ब्रेन से अपने ऊपर कुछ लिपोप्रोटीन की लेयर जो है वो लिपटे रहेंगे, ठीक है। तो इस लेयर को कहा जाता है लिपोप्रोटीन। अब इसका फंक्शन क्या होता है, तो क्योंकि ये एनिमल सेल की अपनी जो मेम्ब्रेन है उससे बनी है तो ये वायरसेस को प्रोटेक्ट करती है इम्यून रिस्पॉन्स से, ठीक है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे अपने सेल को किल नहीं करता है, तो ये जो वायरसेस हैं वे हमारी अपनी सेल की जो लेयर है उसको ऊपर से लपेट लेता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इन वायरसेस को किल नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद है ग्लाइकोप्रोटीन। तो कुछ वायरसेस में ग्लाइकोप्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं और ये मोस्टली एनवेलप वायरस है उसमें नज़र आता है, ठीक है। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो लिपोप्रोटीन में इम्बेड हुए नज़र आते हैं। अब इन ग्लाइकोप्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, तो ये रिकॉग्नाइज कराने में हेल्प करते हैं वायरसेस को टू द स्पेसिफिक होस्ट, ठीक है। सपोज कोई वायरस ने रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन कॉज करना है, ठीक है, तो वो अपनी बॉडी की किसी और ट्रैक में इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके जो ग्लाइकोप्रोटीन के जो पैटर्न है वो सिर्फ स्पेसिफिक है, सिर्फ रेस्पिरेशन ट्रैक के लिए, ठीक है। तो ये है बैक्टीरियो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, ठीक है। बैक्टीरियोफेज जो वायरस है उसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बैक्टीरियो का मतलब होता है बैक्टीरिया से है और फेज मतलब होता है ईटर, मतलब कि ये वायरस जो है वो बैक्टीरिया को ईट करता है, ठीक है। इसका डायमीटर 20 से 200 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर में 2 पार्ट होता है, एक हेड वाला पार्ट और एक होता है टेल वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को कहा जाता है हेड और नीचे वाली जो पार्ट है उसको कहा जाता है टेल, ठीक है। अब ये जो हेड रीजन है वो न्यूक्लियो कैप्सिड से मिलकर बना होता है, ठीक है। मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर मतलब
कोर मतलब कि डीएनए जो न्यूक्लिक एसिड है, और इसके चारों तरफ जो कोट होती है कैप्सिड की, उन दोनों को मिलाकर कहा जाता है न्यूक्लियोकैप्सिड। ठीक है, तो हेड रीजन जो है वो न्यूक्लियोकैप्सिड से मिलकर बना होता है, मतलब कि कैप्सिड और कोर से मिलकर ये बना होता है। ठीक है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिर्फ डीएनए होता है। ठीक है, इसमें आरएनए नहीं होता है। अब इस हेड का फंक्शन क्या है, तो ये जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद है बैक्टीरियोफेज की टेल। ठीक है, तो इसका जो टेल है वो हेलिकल और रॉड शेप्ड की होती है। टेल में जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है वो है कॉलर रीजन। ठीक है, इसका फंक्शन है हेड और जो टेल है उसको आपस में जोड़ना। ठीक है, अब इस कॉलर के नीचे होलो ट्यूब होती है, इस ट्यूब को कहा जाता है जो और उसमें एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को कहते हैं सीथ। ठीक है, ये जो सीथ होती है वो फ्लेक्सिबल होती हैं और ये इस इंटरनल होलो ट्यूब को कवर किए हुए होती हैं। ठीक है, इसी होलो ट्यूब से होकर जो डीएनए होता है वो बैक्टीरिया में एंटर करता है। ठीक है, अब नीचे जहाँ पे ये जो सीथ है वो ख़त्म होती है उसे बेस प्लेट कहते हैं। इसके अंदर एक एंजाइम होती है जिसे लाइसोजाइम कहते हैं। ठीक है, अब इस लाइसोजाइम का फंक्शन क्या होता है, तो लाइसोजाइम का फंक्शन होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल को गलाना। ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पे पिन होता है। ठीक है, जिसे टेल पिन्स कहते हैं, ये नीडल की तरह वर्क करते हैं और इसके थ्रू एंजाइम जो है वो इंजेक्ट होता है इनटू द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद है टेल फाइबर्स। ठीक है, तो ये टेल फाइबर जो है वो बैक्टीरियोफेज को होस्ट के ऊपर बैठने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हुआ बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर जो कि 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। एक होता है हेड वाला पार्ट, हेड वाले पार्ट जो है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है कोर मतलब कि जेनेटिक मटेरियल, इसमें जेनेटिक मटेरियल सिर्फ डीएनए होता है। ठीक है, और उसके चारों तरफ प्रोटीन की एक कोट होती है जिसको कहा जाता है कैप्सिड। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर मतलब कि कोर और कैप्सिड दोनों आपस में मिलकर न्यूक्लियो कैप्सिड बनाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है टेल। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को कहा जाता है टेल। तो टेल का जो सबसे फर्स्ट रीजन होता है उसको कहा जाएगा कॉलर, जो कि टेल और जो हेड है उसको आपस में जोड़ने का वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद कॉलर के नीचे एक फ्लेक्सिबल सीथ होती है, मतलब प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है, ये हॉलो होती है जिससे हो करके जो जेनेटिक मटेरियल है मतलब कि डीएनए है वो बैक्टीरिया में एंटर होता है। ठीक है, उसके बाद नीचे होता है बेसल प्लेट। ठीक है, इसके अंदर एक प्रकार का एंजाइम होती है जिसे लाइसोजाइम कहते हैं। लाइसोजाइम का फंक्शन होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल को गलाना। ठीक है, और इसके नीचे पिन निकला होता है। ठीक है, जिसको कहा जाता है टेल पिन्स। ठीक है, ये जो टेल पिन्स है इसके थ्रू एंजाइम जो है वो इंजेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद है टेल फाइबर्स जिसकी हेल्प से जो बैक्टीरियोफेज होता है वो होस्ट के ऊपर बैठने में हेल्प करता है। ठीक है।